इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जैसे कि मैं हर रविवार करता हूं। हालेलुया। कितने लोग ये हृदय से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का आदर करता हूं? सब लोग। कितने लोग हृदय से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का आदर करता हूं? आप परमेश्वर का क्या करते हैं? आदर करते हैं। परमेश्वर का आदर करना आपकी जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा है, यदि ये हिस्सा मजबूत होता गया तो मेरा विश्वास करिए आपके सारे हिस्से अपने आप मजबूत होते चले जाएंगे। हालेलुया। अब जरूरी है कि समझना कि परमेश्वर का आदर कैसे कर सकते हैं। मैं बताऊंगा परमेश्वर के आदर के बारे में, लेकिन सब लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पर ताकि मैं उन्हें सिखा पाऊं, बता पाऊं। एक मदद चाहिए हर रविवार की तरह, और वो मदद आप लोगों को पता है वो मदद क्या है। हालेलुया। और वो मदद आप लोगों को क्या है पता है ना? क्या है वो मदद? वो मदद है शांत रहना। हालेलुया। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी किसी से बात ना करे। क्या होता है जब हम वचन सुनते हैं तो कई बार हमारा ध्यान वचन से ज्यादा सामने वाले की साड़ी पर होता है, हमारा वचन से ज्यादा ध्यान सामने वाले के चेहरे की तरफ होता है। अरे ये तो पिछले हफ्ते काला सा लग रहा था, आज भूरा सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्या लगा लिया भैया तूने ऐसा? हालेलुया। मेरा यकीन मानिए, उसका तो पता नहीं, लेकिन आप जरूर परमेश्वर के सामर्थ्य से अपनी जिंदगी में परमेश्वर की चमक को देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग यहां पर मौजूद हैं और ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं वचन को पूरा सुनूंगा? हालेलुया। और वचन को पूरा सुनना ही बाइबल के अंदर एक साधारण तरीका है। यदि आप वचन को सुन रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप एक सेवकाई कर रहे हैं, आप एक सेवा कर रहे हैं। और यदि आप एक सेवा कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य में हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने भी वचन शुरू नहीं किया है, अभी मैं वचन शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मैं तो आपको समझा रहा हूं। अभी कई लोगों को मैं देखता हूं जब वचन सुनते हैं तो ऐसे करते रहते हैं। कई लोगों को देखता हूं सामने वाली तरफ, इधर क्या देख रहे हो भाई? यीशु तो यहां है। हालेलुया। किसके लिए आते हैं आप चर्च? यदि आपका चर्च आना कोई दूसरी वजह है तो मेरा यकीन मानिए आप परमेश्वर से जो लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाएंगे। परमेश्वर से हम जब भी कुछ भी प्राप्त करते हैं, मेरी तरफ देखिए, जब भी हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करते हैं तो आदर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? आदर के द्वारा। जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष देते हैं। आप कोई भी स्टोरी उठाकर देख लीजिए बाइबल में से, अब्राहम ने परमेश्वर का आदर किया, मूसा ने परमेश्वर की बातों का आदर किया। इवन हर एक व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने कुछ पाया उसने परमेश्वर का आदर किया। हालेलुया। अभी भी वचन शुरू नहीं किया है। वचन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों से कराना चाहता हूं। मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। कहें, स्वर्ग पिता मुझे बुद्धि दे, मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं तेरे
वचन को सुन और समझ पाऊं। मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तेरे वचन को अपनी जिंदगी में लागू कर पाऊं। मुझ पर दया कर ताकि मैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह जैसा दिख पाऊं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेयर करें सब लोगों ने। अच्छा लग रहा है? आप वचन शुरू करते हैं। बाइबल में आदर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आप चर्च में कोई काम करते हैं, आप उससे परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। मेरी तरफ देखना। आप किसी व्यक्ति को विश्वास में लाकर परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। आप रोज प्रभु के सम्मुख जाकर परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति को उसकी निराशा से यदि बाहर लाने में कारण हो रहे हैं तो आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा कारण परमेश्वर को आदर देने का क्या है? हालेलुया। सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप परमेश्वर को आदर दे पाए। आपको लगेगा पास्टर जी मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर को आदर देता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, आप ऐसे भी परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। पास्टर जी मैं रोज फास्ट करता हूँ, ऐसे में परमेश्वर को आदर दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को आदर देने का एक साधारण सा तरीका है। पता है क्या है? हर समय ये स्मरण रखना कि वो आपके साथ है। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के बारे में एक दिन सुन रहा था और वो व्यक्ति वो उसके बारे में बता रहे थे कि वो घर में बैठा था और किसी व्यक्ति ने बुराई की किसी की, तो कहने लगा शांत हो जाए, वो सुन रहा है। वो लोग डर गए, वो लोग डर गए, वो लोग डर गए। बोले कौन सुन रहा है भाई? हालेलुया। कौन सुन रहा है? कहने लगा यीशु सुन रहा है। हालेलुया। मेरा यकीन मानिए, ऐसा बिहेवियर, ऐसा आपके अंदर जब तरीका आता है, ये सही में आप परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं। हालेलुया। ऑनर ये नहीं है मैंने बाइबल पढ़ ली प्रभु और मैं उसके बाद बाहर जाकर बाइबल से विपरीत काम करूंगा। अभी मेरे प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बड़ा धार्मिक दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मैं घर से बाहर जाकर वही गाली दूंगा, लोगों का पैसा मारूंगा, लोगों का नुकसान करूंगा, झूठ बोलूंगा। लेकिन ये मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं देखेगा तब जब आप प्रार्थना करेंगे। वो सिर्फ आपको सुनेगा, लेकिन वो देखेगा तब जब आप प्रार्थना से बाहर आएंगे। हालेलुया। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। प्रेयर कर रहे हैं यहां पर आकर, प्रभु प्रभु तेरी दया से, तेरी महिमा से, और बाहर जाके बाइबल में लिखा है ना हर एक का आदर करो। बाहर जाके मैंने लेके देखा है लोग, क्रिश्चियन लोगों को जो भीख मांगने वाले होते ना, उनको कहते हैं हट चुप, है ना? बाइबल में ये तो नहीं लिखा है ना कि बड़े लोगों को आदर करो, ये जो पैसे वाले हैं उनका आदर करो। बाइबल में लिखा है हर एक का आदर करो। हालेलुया। हालेलुया। आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, आप उनके सामने देने वाले जरूर हैं, लेकिन उनका भी आपको सही रीति से आदर करना है। हालेलुया। ये नहीं कि पैसे दे दिया, ये नहीं करना होता है। ये करना होता है क्या? मैं काफी बार लोगों को देखता हूं कि जब वो लोगों से व्यवहार करते हैं, आप लोग वहां गए रेस्टोरेंट में, खाना खाया है रेस्टोरेंट में, खाया होगा किसी ना किसी होटल में, कभी ना कभी खाना खाया होगा। हालेलुया। तो जब हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो मैंने देखा कि कुछ लोग पता है वेटर को कैसे बुलाते हैं, है कि नहीं? चलो करते हैं ना, है कि नहीं? ये सीटी मारेंगे, कौन है भाई? तुम्हारा खरीदा हुआ है, वो तुम्हें सर्व कर रहा है, तुम्हें खाना ला के दे रहा है, तुम्हें आदर करना चाहिए उसका। हालेलुया। है कि नहीं? पता ही टिप देने का चलन कहां से आया? ये जो लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, उन लोगों ने चलन चलाया है, आदर करो। हालेलुया।
उन्हें भी सर्व करना है हमें। आपको लोगों से सर्विंग लेनी नहीं है, सिर्फ उनको भी सर्व करना है। देखते हैं ना स्कूलों में जब हम जाते हैं तो लिखा है कम टू लर्न गो टू सर्व, आओ सीखने के लिए और जाओ सेवा करने के लिए। हालेलुया। यही तो साधारण तरीका है वचन में कि जब आप लोगों का आदर करते हैं तब आप इनडायरेक्टली परमेश्वर का आदर करते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं? बाइबल में एक बार प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं पूछा, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और मैं जब जेल में था, कारागार में था, तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। तो लोग कहने लगे कि प्रभु ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ कि तुम प्यासा था, हमने तुझे पानी को नहीं पूछा? ऐसा कब हुआ कि तू भूखा था, हमने तुझे खाने को नहीं पूछा? प्रभु ने कहा कि तुम नहीं, मैं जो छोटे से छोटे के साथ भी व्यवहार किया है वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आपसे कहेंगे तूने मुझे डांट कर अपने घर के सामने से भगाया क्योंकि मैं तेरे घर के सामने आया था। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि घर आए हुए मेहमानों का क्या करो? सत्कार करो। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों को खाना खिलाया है। परमेश्वर मैं आपका आदर करता हूं, लोगों का नहीं करता हूं। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यकीनन हर एक में परमेश्वर का आत्मा है, चाहे वो बिलीवर हो या ना हो। तो आप उसका आदर नहीं कर रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे। मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु क्यों हर एक का आदर हमें करना है? क्यों ये जो लोग हमसे पैसे मांगते हैं इनका भी आदर करना है? ये तो हमारे किसी काम के नहीं। प्रभु ने बहुत अच्छी बात मुझसे कही कि इनके अंदर भी मेरा आत्मा है। हालेलुया। कोई ऐसी और फैक्ट्री है क्या यहाँ पर जो मनुष्य को बना रही है? कोई ऐसे और लोग हैं जो इंसानों को बना रहे हैं? नहीं ना, परमेश्वर ही है जिसने सबको बनाया है। यदि आप किसी व्यक्ति का अनादर करते हैं, मेरा यकीन मानिए आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर की बनाई हुई चीज का अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आदर हमारी जिंदगी में प्रथम स्थान होना चाहिए। आज मदर्स डे है तो मैं माओ से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को प्रभु का भय मानना कितना सिखा रहे हैं? आप अपने बच्चों को प्रभु का आदर करना कितना सिखा रहे हैं? यदि आप अभी से अपने बच्चों में प्रभु का आदर भर रहे हैं, मेरा यकीन मानिए आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप अभी से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना क्योंकि यीशु मसीह सुनेगा, बेटा चोरी नहीं करना क्योंकि यीशु मसीह सुनेगा, बेटा किसी का हक नहीं मारना क्योंकि यीशु मसीह देख रहा है। हालेलुया। दो प्रकार के विश्वास होते हैं। एक चोर को विश्वास होता है अरे प्रभु देख रहा है, और एक अच्छा करने वालों को विश्वास होता है कि मेरा प्रभु देख रहा है। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए आदर को ढूंढना है। जितना आप आदर होंगे, आपके पास चाहे कैसा भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो दुनिया के साथ मिसबिहेव करेगा, लेकिन जब वो आपके सामने आएगा परमेश्वर उसके मन को बदल देगा और वो आपको आदर देगा। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, एक सच्ची घटना। हालेलुया। एक दिन मैं एक शहर गया था जिसका नाम है टनकपुर, जो नेपाल बॉर्डर के जो इंडिया का लास्ट शहर है, और बिल्कुल वहां नेपाल बॉर्डर है। मेरी क्या कहते हैं, मेरी मौसी जी वहां पर रहती हैं। उस समय में मैं लोगों के यहाँ जा जाकर विजिटिंग करता था, प्रार्थना करता था। तो वहां पर मेरे एक जानने वाला व्यक्ति था और वो बहुत खतरनाक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, और उसने बहुत लोगों का मर्डर वगैरह किया था, जेल भी गया हुआ था, लेकिन मसीह में आके वो बदल गया था। हालेलुया। तो मैं उसे बहुत पहले से जानता था, लेकिन मैंने बाद में जब मैं बहुत समय बाद उस शहर गया तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने मुझे इतनी सुनाई, क्योंकि मैंने उसे बहुत समय बाद कॉल किया था। अरे मैं ऐसे लोगों को पास्टर नहीं समझता हूं, आप मेरी नजरों में पास्टर नहीं है, आप मुझे भूल गए, आप मेरे शहर आए हो तो मुझे याद कर रहे हो, मेरे पास दोबारा कॉल मत करना, आप तुच्छे लोग हो, ये वो दुनिया भर की उसने मुझे कहा। हालेलुया। और मैं हाँ जी ओके हेलो अच्छी कोई बात नहीं, कॉल काट दिया उसने।
2 घंटे बीत गए, मेरे मन में कोई वो नहीं है, हालेलुया, मेरे मन में जरा सा भी वो नहीं है कि यार इस बंदे ने मेरी इंसल्ट कर दी। उसके बाद पता है क्या हुआ, 2 घंटे बाद फिर से कॉल आया, मुझे लगा थोड़ा सा सुनाना रह गया, अभी और कुछ याद आया तो बोलेगा। मैंने कॉल उठाया, हेलो जय मसीह की, जय मसीह, आपने खाना खा लिया? किसका फोन है? किसी का? हाँ नहीं खाना नहीं खाया, इतना टाइम हो रहा है। मैंने कहा 8:30 बज रहे, 9 बजे तक खाऊंगा। अब कहीं खाना मत खाइएगा, मेरे घर चले आइए। मैंने कहा घर चले आइए? मैंने कहा ये इसकी साजिश लग रही है, घर पे सुनाएगा। घर पहुंचा मैं, क्योंकि मैं बेशर्म आदमी हूँ। मैं घर गया, उसके घर जाके बैठ गया, और देखो वो इतना लंबा चौड़ा है, आपने बाहुबली मूवी देखी, काला सा वो फिट करके कुछ बात करता है, वो ऐसा है लंबा चौड़ा, वो मेरे सामने आया, मैं उसके सामने बच्चा था, वो आया और बैठ गया। जय मसीह की, मैंने कहा जय मसीह। उनकी पत्नी आई, और जैसे उसकी पत्नी एंटर करी कमरे में, और वो रोने लगे तुरंत। मैंने कहा कि ये रो क्यों रहा है? मैं कहा ये जनरली, मेरे मन में क्या है, मैंने कहा काला सांड रो क्यों रहा है भाई? कोई बात नहीं। जैसे ही उसकी पत्नी ने मेरे सामने हाथ जोड़े कहा कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। मैंने कहा क्यों? मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं, उल्टा इन्होंने मुझसे कुछ कहा है, मैं माफी मांग रहा हूं भाई, मुझे माफ करो। कहने लगे नहीं, इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैं कहा क्यों? बोले ये कह रहे हैं कि मेरा दिल बहुत धीरे धीरे धड़क रहा है, और कोई मुझसे कह रहा है कि तूने मेरे दास का अनादर किया, उसे घर बुला और अपने साथ खाना खिला। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरा यकीन मानिए, आप आदर नहीं चाहते, यदि आप आदर चाहते भी हैं और यदि नहीं भी चाहते, लेकिन मेरा परमेश्वर जो अपने आदर बोया उसको ले आएगा। हालेलुया। मैंने कहा नहीं सर, नहीं मुझे माफ करिए, मेरी गलती। नहीं आप बस मेरे साथ खाना खा लीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं कहा अच्छा, अच्छी बात है। उसने पूरी स्टेज लगाई हुई थी, दस्तरखान मेरे लिए, रायता वायता चले क्या, मैं खा पी के मैं कहा ठीक है भाई, मैं उसके लिए प्रेयर भी करके आया। मैं यीशु मसीह के नाम में तू ब्लेस्ड है, जा। मुझे नहीं पता था वो व्यक्ति पास्टर बन जाएगा, वो पास्टर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो सेवकाई करने लगा, वो जूम पर मीटिंग लेने लगा, दुष्ट आत्माएं निकलने लगा। मैंने देखा ये क्या हो गया इसको। हालेलुया। मेरा यकीन मानिए, परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के दास का आदर करना बहुत जरूरी है। हमने आदर खोया है, इसलिए हम आदर पाएंगे। हालेलुया। आप करें ना करें, लेकिन हम अपनी फसल नहीं काटेंगे, है कि नहीं? जितना हमने बोया है वो नहीं काटेंगे, हम 110% काटेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का आदर करना क्या है? बाइबल में बताया है कि जो सबसे ज्यादा बड़ा विश्वास है, सबसे ज्यादा बड़ा आदर है, वो अब्राहम का है। किसका है? उसको क्या कहा गया है? द फादर ऑफ फेथ, विश्वास का। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग मुझे? लेकिन नए नियम में एक व्यक्ति है, इधर देखिए, जिसका नाम है जकरिया। क्या नाम है? दोबारा बोलिए, जकरिया। बोलिए जकरिया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तब स्वर्गदूत आया। वो यूहन्ना का पिता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कौन? जकरिया। तो जब वो आया, स्वर्गदूत कहने लगा कि तुझे एक बालक पैदा होगा। तो वो बुजुर्ग था जकरिया, वो कहने लगा कि मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे विश्वास करूं? परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? मैं सुन सकता हूं, एक चीज करी थी। इन 3 चीजों में से ऑप्शन दे रहा हूं, अंधा, गूंगा, बहरा। क्या किया था? हैं? हालेलुया। गूंगा कर दिया था। जब तक बालक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक क्या हुआ? वो गूंगा रहा। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु क्यों जकरिया को गूंगा क्यों कर दिया? आपको एक बात बताऊं, जकरिया के सामने अब्राहम नहीं था ना? अब्राहम था। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। उसके सामने अब्राहम था, वो
वो देख के सीख सकता था कि अब्राहम को परमेश्वर ने इतनी उम्र में बालक दिया, वो मुझे भी दे सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरा यकीन मानिए, अब्राहम से बड़ा आदर किसी ने नहीं किया। अब्राहम से पहले किसी को भी बालक नहीं हुआ इतनी उम्र में। अब्राहम पहला था और उसने कहा कि हाँ परमेश्वर तू कर सकता है, और अब्राहम के आदर का परमेश्वर ने आदर किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानकर चलते हैं, जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, जब आप परमेश्वर की कई हुई चीजों का आदर करते हैं, परमेश्वर सेम जैसा उसके बाइबल में लिखा होगा आपके जीवन में करते हैं। हालेलुया। आज बहनें यहाँ पर ज्यादा हैं और मदर्स डे भी है, तो मैं एक रेवलेशन आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्रेयर खत्म करूंगा। हालेलुया। एक रेवलेशन देना चाहता हूँ। एक रानी थी बाइबल में जिसका नाम था रूथ। क्या नाम था? रूथ। और जो वो उसका पति नहीं रहा। हालेलुया। क्या नहीं रहा? उसका पति, वो दो बहुएं थी, एक नाओमी और एक रूथ। तो उसकी सास ने दोनों बहुओं से कहा, पता है क्या कहा? ध्यान से सुनना। कहा कि अब तो मेरी तरफ देखो सब लोग, एक रेवलेशन आ रहा है आप लोगों के पास, मेरी तरफ देखिए राइट नाउ। दोनों से पता है क्या कहा? दोनों से कहा कि अब तुम्हारे पति नहीं है, तुम क्या करो, अपने घर लौट जाओ। मैं ठीक कह रहा हूं? ध्यान से सुनना। तो दोनों ने तो पहले मना किया, लेकिन फिर बाद में नाओमी ने सोचा कि शायद ये ठीक कह रहे हैं, और नाओमी चली गई। लेकिन रूथ पता है क्या कहती है? रूथ पता है क्या कहती है? रूथ कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर। हालेलुया। किसका नाम था? इधर देखिए मेरी तरफ। अभी मैं रूथ के बारे में बता रहा हूं। अभी जैसे ही कि मैंने जब जैसे ये वर्ड सुना बाइबल में कि तेरे लोग, दोहराई इधर पड़ोसी की तरफ देखकर कही, तेरे लोग तेरा परमेश्वर। वो किससे कह रही है? सास। दोबारा दोहराइए, तेरे लोग तेरा परमेश्वर। कहीं ना कहीं आगे ये मत बोलिए, मैं बता, कहीं ना कहीं उसकी सास ने ये जरूर बताया होगा कि हमारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मूसा का यहोवा है। हालेलुया। तो उसको कहीं ना कहीं पता होगा ये बात। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जब वहां पर उसने घर जाने से मना कर दिया कि तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तो क्या होता है कि परमेश्वर ने एक बात को वहां पर दिखाया। ये नाओमी, ये रूथ पता है क्यों नहीं गई? मैं बताऊं, ये परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर को जानना चाहती थी। हालेलुया। कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो परमेश्वर को और जानेगी, वो परमेश्वर के साथ समय बिताएगी, वो परमेश्वर को और गहराई से उसको जानेगी। हालेलुया। वो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि वो सास के साथ थी, सास से भी प्रेम था, लेकिन उसका जो सही कारण था वो था अपने परमेश्वर को जानना, वो था अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना। और जब वो रही वहां पर, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई। और पता उसका परिणाम पता है क्या हुआ? बताओ। रूथ से यापेत, यापेत से योशे, योशे से दाऊद, प्रभु यीशु मसीह की दादी थी रूथ। हालेलुया। हालेलुया। परदादी थी।
प्रभु यीशु मसीह की। यानी एक व्यक्ति ने परमेश्वर का ऑनर किया, परमेश्वर को जानना चाहा, परमेश्वर के पीछे चलना चाहा, तो परमेश्वर ने अपने आप को उसके घराने में छोड़ दिया। हालेलुया। अपने बेटे को उसके घराने में रख दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर का आदर करते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो आप परमेश्वर के हिस्से में होंगे। हालेलुया। मैं आज लोगों को देखता हूं, लोग ये कहते हैं कि अरे पास्टर जी, छोटे वाले भाई ने इतना ले लिया, बड़े वाले भैया ने वो दुकान ले ली, मैंने ये ले, वो बीच वाले भैया ने बाइक ले ली, कार ले ली, भैया मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। यदि आप भी ऐसे हैं तो मैं आपको बताऊं, कई अपने पड़ोसी से मेरे हिस्से में परमेश्वर आया। हालेलुया। कई अपने पड़ोसी को देखिए, कहिए मेरे हिस्से में परमेश्वर आया। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोरदार कहिए कि मेरे हिस्से में परमेश्वर आया है। आपको किसी हिस्से की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार के आधे मकान की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मैं इतने गज लूंगा, ये करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। आपके हिस्से में परमेश्वर है। मम्मी पापा यदि किसी और भाई से ज्यादा प्यार करते, कोई बात नहीं, आपके हिस्से में परमेश्वर आया है। अगर यदि आप आज भी ये बात कहते कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मैं अपने घर से हमेशा अधूरा रहा हूं, कोई बात नहीं, आप रहे थे, लेकिन अब आपने यीशु मसीह को जान लिया है। अब आपके हिस्से में यीशु मसीह है और वो आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आदर करना हमें सीखना है, हमें उसके वचन का आदर करना सीखना है। मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने बताया पुराने नियम में कि मैं तुझे वहां पर मिलूंगा। परमेश्वर किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं कि मैं तुझे वहां पर मिलूंगा जहां वाचा का संदूक होगा। वाचा के संदूक में क्या था? कमांडमेंट्स, आज्ञाएं थी। हालेलुया। मैं ठीक कह रहा हूं? यानी इनडायरेक्टली परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आज्ञाकारी होगा, जो व्यक्ति मेरे साथ चलना जानता होगा, मैं उसके अंदर मिलूंगा, मैं उसके पास मिलूंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर से प्रभु यीशु मसीह कब झलकता है? जब वो पूरी रीति से परमेश्वर के कैरेक्टर में होकर चलता है। जब वो ये नहीं करता कि मैं यहाँ पर आराधना करूंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितनी अच्छी आराधना करता हूँ। ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा है जो लोगों को आत्मा से भरना चाहता है, जो परमेश्वर की आराधना कराना चाहता है। वो व्यक्ति सच्चा आराधक है। वो व्यक्ति पास्टर अच्छा कौन है? मैं आपको बताता हूँ यहाँ से खड़े होके। पास्टर वो अच्छा नहीं है जो प्रेयर इसलिए करता है कि मुझे पुलपिट पर जाना है, मुझे लोगों की विजिटिंग करनी है, मेरे पास चंदा आ जाए, मेरे चर्च में लोग बढ़ जाए। वो पास्टर अच्छा नहीं है। वो पास्टर अच्छा है जो यीशु मसीह की तरह बनना चाहता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। मेरा यकीन मानिए, वो अपने आप यीशु मसीह के पीछे चलेगा और वो आप उसके साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके लिए एक द्वार बन जाएगा। एक सच्चा अगुआ आपके साथ होना बहुत जरूरी है। कहिए अपना अगुआ सही चुनो। अपने पड़ोसी को देखो, कहिए अपना अगुआ सही चुनो, अपना अगुआ सही चुनो। हालेलुया। मैं एक इस प्रकार का व्यक्ति रहा हूं। मैंने बहुत सारे पास्टर्स चेंज किए। मेरी बात सुनो, बहुत सारे, ये समझ में नहीं आ रहे, वो समझ में नहीं आ रहे, ऐसा वैसा, बहुत कुछ सीखा मैंने इन बातों से। लेकिन पता है, मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में गलत की कि मैंने इंतजार नहीं किया कि प्रभु तू भेज। हालेलुया। और जब मैंने ऐसा कहा प्रभु से, तब प्रभु ने अलौकिक रूप से एक व्यक्ति को, एक प्रभु के बड़े दास को मेरी लाइफ में भेजा। हालेलुया। और जब वो आए, मेरा पहला एनकाउंटर उनके साथ बड़ा खतरनाक, अलौकिक रूप से था। मेरा यकीन मानिए, जब आप परमेश्वर के आदर को करेंगे, तब वो आपकी लाइफ में ऐसी चीजों को लेकर आएंगे जिनको आपको ये भी नहीं होगा कि मुझे ये चीज मिल पाएगी क्या कभी। हालेलुया। आप यदि चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अच्छा घर मिल जाए, प्रभु मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो आपको ये बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है। बहुत समय प्रार्थना करेंगे, जब प्रभु के कानों में दर्द होगा कि नहीं ये बहुत बोल चुका है, तब मैं दूंगा। एक बहुत जल्दी तरीका है चीजों को लेने का, पता है क्या है? बाइबल बता दिया है, वो है अभिषेक को प्राप्त करना। क्या है? अगर आपके पास अभिषेक है, सारी चीजें चलकर आएंगी। बाइबल में क्या ये लिखा है? प्रार्थना करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें
हालेलुया। धर्म और राज्य की खोज करना साधारण तरीका है, और अगर घुटने गाड़ के दुआ करते रहेंगे, हाँ मिलेगा, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ मिलेगा, मुझे भी मिला है, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, समय से लेट हो जाएगा। आप सेवा करना शुरू कर दीजिए, चर्च में आके ये कहना शुरू कर दीजिए, बताइए पास्टर जी कहाँ पर झाड़ू लगानी है, बताइए पास्टर जी कौन से वाले पर्दे धोने हैं, बताइए पास्टर जी कौन सा साफ करना है। मेरा यकीन मानिए, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आप बढ़ने वाले लोग होंगे मसीह में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का आदर होता है। मैंने ऐसे किया है। 5 साल मैंने एक चर्च में, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 7 साल का, 7-8 साल का था, तब कुर्सियां साफ करता था, कुछ नहीं करता था। आए, कारपेट बिछा दी, झाड़ू लगा दी, कुर्सियां साफ कर दी। मैं आज प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु ये आज मैं प्राप्त कर रहा हूँ, ये किस चीज का फल है? मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है? बोले जो तूने मेरे घर के लिए किया है, मैं तेरे घर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। एक सही कलीसिया में आना और परमेश्वर को आदर देना, हमारी जिंदगी में 2 बातें बहुत अहम हैं। तो आज से विश्वास करिए कि प्रभु मेरे साथ है, कि ये प्रभु मेरे साथ है, वो सब कुछ सुन रहा है, वो अभी भी देख रहा है कि आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। कहीं प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसने वचन में कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उसने वचन में कहा कि तू जहां जहां जाएगा वहां मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। एक अच्छा व्यक्ति परमेश्वर का आदर तब कर सकता है जब वो हर एक पल में ये महसूस करके चले कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैं आपको और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है आज। मेरा विश्वास करिए, जितना आप परमेश्वर का आदर करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मांगने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं, यदि आप घर के लिए कुछ संसारिक चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके जीवन में कभी घटी है, जैसे मान लीजिए आपके पास अपना घर नहीं है, अपने कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी बुरी हैं, मत प्रार्थना करिए इन चीजों के लिए। आप बस प्रभु से ये कहिए कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। वो पहले आपका बेस मजबूत करेगा, वो पहले आपको ये विश्वास दिलाएगा कि मैं तेरे साथ हूं, फिर आप लोगों को विश्वास दिलाना कि प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और वो आपको कैसे विश्वास दिलाएगा कि वो आपके साथ है? फेवर देकर। हालेलुया। अच्छा घर होगा, फेवर होगा, अच्छी कार होगी, फेवर होगा, आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, लोग आपको कहेंगे। मैं आपको फेस रीड कर रहा था, आप मामूली व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। मैं आपके फेस को देख रहा था, आप मामूली व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। इन दिनों में ट्रेन में आ रहा था, मैं और मेरी पत्नी, एक अंकल है रिफाइनरी में काम करते हैं, बरेली से आ रहे थे, बैठ रहे, मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे से पूछने लगे, फिर बाद में कह रहे पता है कि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपकी फेस की तरफ देख रहा था, ये नॉर्मल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन है? कहे परमेश्वर। कहे ये कौन है? कौन है? कहे परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य से नहीं है, किंतु परमेश्वर से क्या है? संभव है। हम अपनी लड़ाइयों को खुद लड़ते हैं, है ना? यदि आप भी ऐसे लोग हैं कि किसी ने आपको बुरा कह दिया और आप उसके घर गए, दीवार पे पिटा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि आप ऐसे लोग हैं, आप सच्चे मसीह लोग नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप खुद जवाब देते हैं आप मसीह लोग नहीं, आपको आपका परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। यदि आप ऐसे लोग हैं कि जी हाँ सुनकर चले आते हैं और इंतजार करते हैं कि मेरा प्रभु जवाब देगा, परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। हालेलुया। यदि आप ऐसे लोग हैं कि पैसों की कमी आपके ऊपर आती है, यदि आपका कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इन दोनों में आपकी तबीयत खराब है, और यदि आप खुद कोशिश करते हैं कि अरे मैं दुनिया का सबसे अच्छा इलाज कराऊंगा, करा ले, तुम करा लो, इलाज कराइए, मैं इलाज के खिलाफ नहीं, पैसा कमाइए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो यीशु मसीह का आदर करते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, वो जानते हैं कि जो कुछ आएगा वो कहां से आएगा? परमेश्वर की तरफ से। जो कुछ आएगा वो परमेश्वर की तरफ से, जो कुछ मिलेगा वो मैं जीऊंगा तो। हालेलुया। मैं एक दिन प्रभु से कह रहा था, प्रभु
ये जो मैं कर रहा हूं सेवा, इसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, हालेलुया, लेकिन प्रभु दैट टाइम मुझसे अभी कह रहा है। आपने प्रभु की आवाज से सुनी ना कभी? बड़ी विस्मयकारी आवाज है, हालेलुया। जब मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, जब वो नाम बताता है किसी का, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितनी विस्मयकारी आवाज है, कितनी विस्मयकारी, बहुत, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता, कोई दुनिया का पास्टर आपको नहीं समझा सकता कि ऐसी आवाज है, बहुत विस्मय, मतलब वो एक चमत्कार जैसी आवाज है, हालेलुया। यदि हम अपनी जिंदगी में इस बात को प्रथम स्थान देते कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानूंगा, नहीं मान पाऊंगा। अब पास्टर जी कैसे नहीं मानेंगे, ये तो हम मानते हैं। नहीं, आपने जो भी कुछ बाइबल में से आज तक पूरा किया है वो परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा किया, हालेलुया। क्या आपके अंदर इतनी ताकत थी कि आप खुद कर पाते? क्या आपके अंदर इतनी ताकत थी शराब छोड़ पाते? आपके अंदर इतनी ताकत थी वे विचार छोड़ पाते? आपका पति अच्छा हो पाता? या ये ताकत थी आपके अंदर? क्या आपको बच्चा मिल पाता? ये ताकत थी? नहीं। जो कुछ आपको मिला है, मत कहिए आपकी प्रार्थनाओं से मिला है, मत कहिए आपके उपवास से मिला है, जो कुछ आपको मिला है प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से मिला है, हालेलुया। ये परमेश्वर का आदर करना है। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आने वाले दिनों में परमेश्वर के आदर के विषय में बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, स्वर्ग पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग मेरे प्रभु यहां पर मौजूद हैं, जितने लोग मेरे प्रभु मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आज पवित्र आत्मा, आज तेरा अनुग्रह इन्हें मिले। खास तौर से मैं माताओं के लिए दुआ करता हूं, जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी माताएं हमारी चर्च में हैं, हम सब लोग पूरे हृदय से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करे, मेरे खुदावंद वो अपनी जिंदगी में अच्छी शिक्षक बने, अपने बच्चों को सिखाने वाले बने, मेरे प्रभु एक अच्छी परवरिश देने वाले बने, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा परमेश्वर यहोवा है, तू दया का परमेश्वर है। मेरे पिता, मैं खास तौर से दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए, आज तेरी पवित्र आत्मा से भरकर, तेरे अनुग्रह से भरकर, तेरी दया से भरकर ये लोग आज यहां से जाए, ये सीख पाए कि तेरा आदर क्या है, ये सीख पाए मेरे प्रभु कि तुझ में होना क्या है, ये सीख पाए मेरे प्रभु कि तेरे पवित्र आत्मा में चलना क्या है, ये सीख पाए मेरे प्रभु कि तेरी उपस्थिति में रहना क्या है। ये तेरे वचन को पढ़ने के लिए आप मैंने अनुग्रह दीजिए, तेरे कलाम को पढ़ने के लिए आप मैंने अनुग्रह दीजिए। मेरे प्रभु आप इन पर दया करिए कि इन दिनों में ये आपकी उपस्थिति में पढ़े, इन दिनों में ये अपने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पाए, इन दिनों में ये आपसे सीख पाए मेरे प्रभु। अंत का दिन नजदीक है, बहुत जल्दी आप बादलों पर आने वाले हैं। यीशु के नाम में सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज ये कुछ अच्छा लेकर यहाँ से जा रहे हैं, आज ये कुछ बेहतर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में सारी बातों को आपके हाथों में, सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन।